अस्सलाम वालेकुम। ये मार्च का महीना है सन 2010। दिस इज द मंथ ऑफ मार्च 2010। ये साल बहुत अहम साल है क्योंकि इस साल में मर्दमशुमारी हो रही है अमेरिका में। दिस इज द मंथ व्हेन इन यूनाइटेड स्टेट्स वी आर हैविंग द सेंसस 2010। This is the time when every single American is going to be counted. ये वो महीना है, ये वो साल है जब हर अमेरिकन को काउंट किया जाएगा, उसको गिनती में शामिल किया जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगले 10 साल तक पॉलिटिकल फैसले, कम्युनिटी की ज़रूरत के फैसले तमाम के तमाम इस वक्त की गिनती पर होंगे। All the future decisions, the political decisions will be made based on the counting that happens right now. जिस कम्युनिटी का नंबर ज़्यादा है, जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, उनको उसी हिसाब से उनकी मदद की जाएगी और उनका ख्याल किया जाएगा। मर्दमशुमारी में जो लोग हैं, इसके अंदर हर शख्स को गिना जाता है, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो, चाहे वो सिटीजन हो, या चाहे वो इमिग्रेंट हो, या वो वीज़े पे आया हो, या शायद वीज़े के बगैर भी आया हो। इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हर एक की गिनती की ज़रूरत है और ये प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर कोई और इसको हासिल नहीं कर सकता। The people who are counted include each and every individual, whether they are green card holders, whether they are US citizens, whether they are here on a visa, or even if they are not documented, they are going to be counted. And the information in the census form is all protected. The reason it's protected is that the important thing is that the people need to be counted without any fear of any backlash of any kind. Even the Patriot Act has no jurisdiction over the census. ये इस हद तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी समझने के लिए है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो आप इसमें देते हैं अपने बैकग्राउंड की, अपने बारे में, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। उसको न पेट्रियट एक्ट का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, ना कोई और लॉ उसके ऊपर इफेक्ट करेगा कि वो कोई और एजेंसी या कोई और ग्रुप उसको देख सके। सिर्फ ये मर्दमशुमारी का हिस्सा है। तो आज के दिन, ये मार्च के महीने में, ये खत मुख्तलिफ घरों में आएगा। Many of the homes will have this letter which will say United States Census 2010. इसको सही तरीके से समझना इसलिए ज़रूरी है कि सन 2000 में जब सेंसस हुआ था तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने इस फॉर्म को गलत भरा था। उसको गलत भरने की वजह से आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। The reason it is critical that we actually complete this form accurately, it is because we need to be counted appropriately. In the year 2000, the way the form was made, it actually resulted in the Pakistani American community completing it incorrectly. And for the last 10 years, we have had a negative impact on us as a community because of this. That is precisely the reason that we are having a discussion today. The form that we have now has been focused a little bit and it's improved in many respects to try and take care of some of the problems we had in the past. अब जो ये फॉर्म हम लोगों ने बनाया है, इसमें ये खासियत बनवाया है, इसमें खासियत ये है कि जो पुरानी गलतियां हैं वो कुछ ठीक हुई हैं। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि इस फॉर्म को हमने किस तरीके से मुकम्मल करना है। So when you open this form, you will be getting a number of things that will come with it. One of them is the confirmation that all the answers are confidential and your answers are protected. तो ये ख़त में जो पहली चीज़ आपको नज़र आएगी, उसमें जो मैंने अभी बात बताई थी कि ये चीज़ें जो हैं, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट या किसी भी लॉ के अंडर इस इंफॉर्मेशन को कोई हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा वापस भेजने का तरीका होगा। देयर विल बी अ मेलिंग बैक एनवेलप व्हिच इज़ प्रीपेड। इसमें पहले से पैसे दिए हुए हैं और इसको आपने कंप्लीट करके वापस भेजना है। जल्द से जल्द भेजने की ज़रूरत है। जब आप इस खत को इस फॉर्म को देखेंगे तो इस फॉर्म के अंदर आपने देखना है कि अंग्रेजी में है। दिस इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी सेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टू ऑल पीपल। मगर अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेजी में इसका जवाब नहीं दे सकते तो उसके अंदर आपके पास एक तरीका है जिसमें आपने एक नंबर है 1866-872-6868 1866-872-6868। इस नंबर पे आपने फ़ोन करके अपना एड्रेस बताना है और उनको कहना है कि मुझे उर्दू का फॉर्म भेज दीजिए। उर्दू का फॉर्म बिल्कुल उसी फॉर्म की तरह होगा जैसा ये फॉर्म है,
मगर अगर आप किसी की मदद से या खुद से अंग्रेजी का फॉर्म भर सकते हैं तो वो बेहतर होगा. When you open this form, there are about 10 questions which are going to relate to you. The first question is how many people are living or staying in this house or home on April 1st, 2010. आपके घर में जितने भी लोग अप्रैल की पहली तारीख को 2010 में जो रह रहे हैं उन सबका नंबर लिखना है, चाहे वो 2 हैं, 8 हैं, 10 हैं, आपने मुकम्मल लिखना है. और इसके अलावा जो लोग जहाँ पे थोड़े अरसे के लिए भी रह रहे हैं या जो लोग वहाँ पर चाहे वो काम करने के लिए आए हुए हैं या कोई स्टूडेंट ठहरा हुआ है, हर शख्स को इसमें काउंट करने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं को काउंट करें जो कि उस घर के मालिक हों, हर शख्स को आपने इसमें डालना है. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर पिछले मरदमशुमारी में गलती हुई थी, the last question, the ninth question, number 9 is the one where there was a lot of problem in the census 2000. इसके अंदर यहाँ पे लिखा गया है कि क्या आप वाइट हैं, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हैं या अमेरिकन इंडियन हैं. और इसके बाद जो सवाल है कि क्या आप एशियन इंडियन हैं. इसमें हम जो हैं पाकिस्तान के लोग एशियन इंडियन नहीं हैं, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो हम लोगों को टिक करना है अदर एशियन को, और अदर एशियन में हमने पाकिस्तानी अपने आप को लिखना है क्योंकि हमारा हेरिटेज और हमारी रेस पाकिस्तानी है. ये हर शख्स को लिखना ज़रूरी है. अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसके मतलब है कि आप काउंट नहीं हुए और इसको काउंट करना ज़रूरी है. अब ये सवाल है कि पाकिस्तानी जब हम बात करते हैं तो कौन लोग इसमें शामिल होंगे. वो लोग शामिल हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहे हैं, या आपके आबा व अजदाद या आपके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द, पहले आपकी वालदा या वालिदैन किसी का भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो तो वो पाकिस्तानी कहलाएंगे. या आपके रिश्तेदारों में कोई भी शख्स पाकिस्तान में माइग्रेट करके या हिजरत करके गया हो कभी भी, तो वो भी पाकिस्तानी कहलाएंगे. और इसी तरीके से जिन लोगों का ताल्लुक़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान से है, उन सबको पाकिस्तानी लिखना ज़रूरी है. अगर आप नहीं लिखते तो आप काउंट नहीं होते. So the question that we have is that we have to tick mark the other Asian and write Pakistani. If we do not write that, we are not going to be counted. It is important to recognize that the people who are going to be considered as Pakistani are the ones who are either born and raised in Pakistan, or their families or their ancestors were born at any point or stayed and were a part of Pakistan at any point. That is going to be critical. Even before 1947, if they were born in the parts that we call Pakistan now, they would be considered as Pakistani. In the same way, the individuals, either of their parents who are of Pakistani heritage, they would be considered as Pakistani as well. So that is critical that people look at this. And they will also ask if people have lived somewhere else. That is the part where if you have been out in other places, that would be looked at. इसका आखिरी सवाल आखिरी जो है वो है कि आप कहीं और भी रहते हैं कि नहीं. इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो दूसरे शख्स जो घर के हैं, लेट्स से कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लिखा था 10, अगर घर में 10 फर्द थे, तो आपके अगले तमाम सवालात जो हैं उसके अंदर हर शख्स हर फर्द के बारे में होगा, और हर फर्द का जब आप सवाल करेंगे तो आपको वही जवाब देना है हर जगह पे कि आप अदर हैं और आप पाकिस्तानी हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा, ज़रूरत का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ये फॉर्म मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है और सही तरीके से मुकम्मल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगले 10 साल की अहमियत, अगले 10 साल के फ़ैसले आपके 10 मिनट के ऊपर हैं. The next 10 minutes that you're going to spend to complete this form for your family, for the people in your household, is going to determine how your next 10 years are going to be. Once you've completed this form, just place it in the envelope and mail it out. जब आप ये फॉर्म को मुकम्मल कर लें, इसको मेल करना ना भूलिएगा. ये मैसेज जो है ये आपको पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर कमेटी की तरफ से है. मेरा नाम सऊद अनवर है. हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के तमाम लोग इस सेंसस में हिस्सा लें. बहुत बहुत शुक्रिया. This message is from the Pakistani American Public Affairs Committee. We want the community, the Pakistani Americans, to participate actively in the census efforts and complete these forms as soon as they can in the right manner. Assalamu alaikum.